सदगुरु दाता चुनमुनि सभी बच्चे अच्छे होंगे। 10th क्लास जितने बच्चे हैं इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये अभी बिल्कुल साथी के साथ याद करिए इसको, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको बताते कैसे याद करना है। देखिए इसमें बेटा आपका जैसे ही आप आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज खोलेंगे उसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बता दिया डस्ट ऑफ स्नो, इसी में इसके बाद लिखा हुआ था व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। पोएट किस बात से पोएट का मूड चेंज हो जाता है, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज होती है, किसको कभी ऐसा कहता है कि उसने मेरा मूड चेंज कर दिया, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी वस्तु है। थर्ड क्वेश्चन हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज होता है। आप देखिए उसको कि कैसे 3 क्वेश्चन है, 3 का देखो कितने आराम से आंसर देते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इज लग गया ना, व्हाट इज अ, ग्रामर देख लीजिएगा बेटा, इसमें डज लगा है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है विद क्वेश्चन वर्ड, ये भी देखो क्वेश्चन वर्ड है, देखो क्वेश्चन वर्ड, देखो हेल्पिंग वर्ब ये भी है यहाँ पे, और देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और जहां डज होता है या डिड या डू वहां फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके तो फर्स्ट फॉर्म में देख लीजिएगा आप, ग्रामर की बात कर दी हमने आपके साथ। ओके ये देखिए प्रोनाउन है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते आंसर में देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहला है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है। देखिए सो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, आप देखो, और डस्ट ऑफ स्नो ये पूरा लिखा हुआ है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, देखिए एस फॉर्म है, एस फॉर्म है। ओके क्लियर। चलिए द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, देख लीजिए द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इतना याद रख लीजिए, फाइन मीन्स महीन कण, यहाँ फाइन का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ है महीन कण, तो महीन कण। ओके सो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बोलिए पार्टिकल्स मीन्स कण होते हैं, पार्टिकल्स मीन्स कण, तो बर्फ के छोटे छोटे कणों को ही डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, बर्फ के छोटे छोटे कणों को। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर या बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे बर्फबारी होती रहती है ना। तो चलिए सो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। चलिए व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, इसका आंसर देख लीजिए, किस बात से उसका मूड चेंज होता है। देखिए आपको क्या याद करना है, द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ द स्नो, बोलिए द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। देखिए ये आपके इसमें लिखा है चेंज हिज मूड, सो चेंज हिज की जगह क्या है पोएट्स, किसका मूड, पोएट का मूड, तो यहाँ इसलिए पोएट्स कर लिया हमने, चेंज द पोएट्स मूड। अगर पोएट्स नहीं करना हिज ही रहने दो, चेंज्ड हिज मूड, द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड, द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट इसी में था हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, उसका कैसे चेंज होता है, कैसे मालूम पड़ता है कि चेंज हुआ है उसका मूड। तो देखिए उसका कैसे हुआ था, द पोएट्स मूड चेंज्ड, देखो यहीं से लिखना है द पोएट्स मूड चेंज, कुछ याद करने का नहीं है बेटा, देख लीजिएगा फ्रॉम सैड टू हैप्पी, याद करना आपको, फ्रॉम सैड टू हैप्पी। क्लियर। तो देख लीजिएगा बेटा द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फर्स्ट पॉइंट। द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, सेकंड पॉइंट में हो जाएगा द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कैसे आपको उसका पैरा बनाना है, कैसे लिखना है, एक साथ भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर। चलिए आगे वीडियोस आते हैं, पर डे इसको करते रहिए बेटा, और क्योंकि हम जल्दी जल्दी कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, स्पीड में चलने वाले हैं। टेक केयर।